हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली थाईलैंड से एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है फॉर इंडिया। थाईलैंड के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो आज के समय ओवरसी कर रहे हैं उस कमेटी को जो कंस्ट्रक्ट करेगी करा कैनाल, या फिर जो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है करा कैनाल, इन्होंने ये कहा है कि अगर ये कैनाल बनेगा तो इसमें ना सिर्फ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस का भी क्रिटिकल रोल रहने वाला है। ना ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंडिया। पहली बात तो ये जान लो कि करा कैनाल है क्या। यहाँ पे आप अगर देखोगे बॉर्डर्स को तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है आसियान रीजन, ये इंडिया यहाँ पर, और थाईलैंड का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि एक कैनाल बिल्ड किया जाएगा जिसका नाम होगा करा कैनाल। कैनाल्स एक तरीके से एक वाटरवे होता है, मैन मेड वाटरवे, जो बनाया जाता है लैंडमास के बीच में ताकि शिप्स गुजर पाएँ। एक एग्जाम्पल है कैनाल का, यहाँ पे आप अगर देखें ये यहाँ पे है रेड सी और यहाँ पे आपको दिखेगा इजिप्ट। ठीक है, ये है इजिप्ट और इजिप्ट से एक कैनाल गुजरता है जिसको हम कहते हैं सुएज कैनाल। यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो ये है कैनाल, और यहाँ से रेड सी से अगर कोई भी शिप जाना चाहे टू द मेडिटेरेनियन तो वो पहुँच सकती है थ्रू दिस कैनाल। तो सिमिलर टाइप का कैनाल बनाने की बात चल रही है इन थाईलैंड, और मेन डर ये था कि अगर ये कैनाल सिर्फ चाइना बनाता है तो चाइना इन द फ्यूचर ये कैनाल यूज़ कर सकता है फॉर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। मगर जो रीसेंट डेवलपमेंट है कि जॉइंट कोऑपरेशन से बनेगा, इससे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसके यूज़ होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा यूपीएससी कोर्स, जिससे घर बैठ के आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। और आप में से कुछ लोग ये कह रहे थे कि मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसकी लिस्ट चाहिए। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, टेलीग्राम ऐप है, ये डाउनलोड कर लो। यहाँ पर सर्च करो @धवन सर, और ये मेरा जो चैनल है यहाँ पर ऑफिशियल चैनल, जहाँ पर 1,75,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ये ज्वाइन कर लो। यहाँ पे एक कंप्लीट आपको कलेक्शन मिलेगा मेरी पुरानी वीडियोस का, और जो नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। नाउ थाईलैंड से जो स्टेटमेंट आई है इसको पहले पढ़ते हैं कि थाईलैंड के जो एमपी हैं ऑफ देयर नेशनल पावर पार्टी, जो बाय द वे आज के समय उस पार्लियामेंट ग्रुप को चेयर कर रहे हैं जो स्टडी कर रहा है थाईलैंड के करा कैनाल की फीसिबिलिटी। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब कंट्रीज अपना इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं फॉर द करा कैनाल। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये कैनाल बनेगा तो इसका सिर्फ एक चैनल नहीं होगा, यहाँ पर ये 2 चैनल बिल्ड करेंगे, पैरेलल चैनल्स होंगे, और ये गुजरेंगे इनके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस से, जिसमें से एक प्रोविंस है तरांग प्रोविंस। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है थाईलैंड के प्रोविंसेस। अगर हम यहाँ पे बात करें सदर्न थाईलैंड की तो यहाँ पे आप देखोगे ये है तरांग, ये थोड़ा सा जूम इन मैप है, ये है तरांग प्रोविंस। तो थाईलैंड के एमपी ये कह रहे हैं कि प्रपोजल ये आ रहा है कि एक लाइन यहाँ पे गुजरेगी, मतलब कि जो ज़मीन है ये खोद देंगे ताकि जो शिप्स हैं ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच पाएँ, और उसके अलावा एक और पैरेलल लाइन ये यहाँ पर खोदेंगे। तो अभी के लिए ये प्रपोजल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये कैनाल बनता है, जो बाय द वे काफ़ी ह्यूज कॉस्ट में बनेगा, इस कैनाल के बनने में ही $28 बिलियन का खर्चा आने वाला है। और अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर ये खर्चा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस और चाइना चारों मिलके उठाते हैं तो पर कंट्री यहाँ पर मैक्सिमम कॉस्ट आएगी $7 बिलियन की, जो इंडिया जैसे नेशन के लिए एक ह्यूज अमाउंट है नहीं, क्योंकि जो ये कंस्ट्रक्शन है ये भी 10 साल में होगी। तो 10 साल में आराम से अगर हमको 7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करनी है, और उसके बदले में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाते हैं इन दिस कैनाल। सो इट इज़ अ ग्रेट डील फॉर इंडिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सिनेरियो होता है कि इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ये 3 कंट्रीज ही अंडर क्वाड बनाती है इस कैनाल को, और चाइना यहाँ से प्लॉट कर लेता है, तो भी आप कह लीजिए मैक्सिमम इंडिया को पे करना होगा $9.5 बिलियन। सो ये सिनेरियो अभी के लिए सामने आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इससे पहले का जो डर था कि सिर्फ चाइना ही यहाँ पर $28 बिलियन इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट गलत शब्द है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि थाईलैंड की सरकार को $28 बिलियन का लोन देते, और उसके बाद कहते कि ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइनीज कंपनीज कंस्ट्रक्ट करेगी इन थाईलैंड। और उसके बाद अगर थाईलैंड एक डेट ट्रैप में आ जाता, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी थी कि ये जो अमाउंट है ये वापस ना कर पाते,
तो उसके बाद जिस तरीके से चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट कब्जाया है इन श्रीलंका, वैसे ही ये थाई कैनाल पे भी कब्जा कर सकते थे फॉर 99 ईयर्स। तो अभी के लिए जो भी सिनेरियो हो, चाहे इसमें इंडिया 5 बिलियन, 7 बिलियन, 9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे जापान भी आ सकता है, जो भी सिनेरियो हो, अभी के लिए ये तय है कि चाइना इस एरिया की मिलिटराइजेशन नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो पहले करना चाहते थे। और यहाँ पर मेंशन करना होगा कि ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर यूएसए और इंडिया, क्योंकि करा कैनाल प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना के पास ना जाए, इसके लिए यूएस और इंडिया ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग करी है। बहुत इनडायरेक्ट तरीके से थाईलैंड को ये मैसेज पहुंचाया कि हम लोग नहीं चाहते कि ये कैनाल सिर्फ चाइना बिल्ड करे, इससे हमको स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। और 2005 में तो यूएस ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट लीक करवा दी थी फ्रॉम द वॉशिंगटन टाइम्स। वहां पे उस वक्त के जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी थे अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, इन्होंने ये कहा था कि यूएस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा करा कैनाल अगर ये चाइनीज कंपनीज बिल्ड करती हैं और वहां पर चाइना के पोर्ट भी डेवलप होते हैं। सो अगेन यूएस 2005 से कोशिश कर रहा है कि ये जो कैनाल है ये चाइना के हाथ से निकल जाए, और फाइनली 2020 में इनको कुछ सफलता मिली है। सो अगेन इट इज अ गुड विक्ट्री फॉर इंडिया एंड यूएसए। नाउ क्या हम कह सकते हैं कि करा कैनाल बहुत ही जल्द बिल्ड हो जाएगा अब यहाँ पे और जॉइंट कोऑपरेशन होगी? नहीं, अभी के लिए ये एक प्रपोजल है, मगर प्रपोजल में ये बात क्लियर है कि सिर्फ चाइना इस प्रोजेक्ट को फंड नहीं करेगा फॉर द टाइम बीइंग। हाउएवर इस कैनाल के ऊपर बातचीत होने में अभी भी आराम से 2 से लेकर 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि इशू ये है कि थाईलैंड का जो सदर्न रीजन है यहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप अगर देखें तो थाईलैंड में 4.5% आबादी है, दे फॉलो इस्लाम फेथ, और वो ज़्यादातर रहती है सदर्न पार्ट में। और उनका ये मानना है कि सरकार ने कभी भी सदर्न रीजन को डेवलप किया नहीं है, हमेशा इसको निगलेक्ट किया है। तो इस वजह से आज के समय इंसर्जेंसी ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं सदर्न थाईलैंड में। तो थाईलैंड को पहले उन ग्रुप्स को शांत करना होगा जिस पे ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो अभी भी करा कैनाल पे अगर कुछ काम होता भी है तो वो आराम से 3 से लेकर 5 साल के बीच में होगा, और अगर ये कैनाल बनके तैयार होता भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 2035 में तैयार होगा। सो अभी के लिए ये है एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।